बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 का टॉपिक स्पीड एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम जो है ये स्लो नंबर 3, 4 और 5 को कवर करेंगे। जिस तरह के स्लो नंबर 3 में जस्ट ओनली स्पीड को डिफाइन करना है, जबकि 3 और 4 में इसके डिफरेंट टाइप्स आते हैं। एवरेज स्पीड आता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड आता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आता है। तो ये तीनों स्लोज को हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, और साथ में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे जो बोर्ड में एक्सपेक्टेड होते हैं या बोर्ड में आ सकते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल टाइप भी डिस्कस करेंगे, जो कि नॉर्मली स्पीड के लिहाज से नॉर्मल बहुत आसान होते हैं, लेकिन ये ज़रा टेक्निकल होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं स्पीड के बारे में कि हम स्पीड को किस तरह डिफाइन करेंगे और इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, स्पीड। बच्चों, कभी आप लोग गाड़ी में बैठे हो, एक दूसरे के साथ गपशप लगाते हो दोस्तों के साथ, और आप कहते हो भाई मैं 100 स्पीड में जा रहा था मोटरवे पे, मैं 120 स्पीड पे जा रहा मोटरवे पे। तो इसका मतलब क्या है, यानी 100 पे जाने का मतलब क्या है, 120 पे जाने का मतलब क्या है। तो एक्चुअली जब आप बात करते हो 100 की, तो इसका मतलब ये है कि आप कवर कर रहे थे 100 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में आप जो है 100 मीटर पर सेकंड 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे थे। इसी तरह दूसरा कहता है मैं 120 पे जा रहा था, तो इसका मतलब ये है कि वो 120 किलोमीटर डिस्टेंस 1 घंटे में कवर कर रहा था। तो स्पीड एक सिंपल टर्म है जिसको हम डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पहले जरा आपको बताता हूँ कि स्पीड का मतलब क्या होता है। अगर कोई कहता है कि मैं 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि ही इज कवरिंग 50 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकंड। तो देखे जो ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर करता है उसकी स्पीड ज्यादा होगी या फिर रफ्तार ज्यादा होगी। एक और ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड जो है वो 100 मीटर पर सेकंड है। तो इन दोनों का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकंड में, जबकि दूसरा जो है वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकंड में। तब इसमें से फास्टेस्ट कौन सा है, 100 मीटर पर सेकंड का। तो स्पीड का मतलब ये है कि हाउ मच ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस इन गिवन टाइम और इन 1 सेकंड। ठीक है, तो हम डिफाइन करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कि स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस covered by an object in unit time। ठीक है, कि यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है। अब यूनिट टाइम क्या होता है, 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो दिस इज सिंपली व्हाट, स्पीड। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर मोर डिस्टेंस इन यूनिट टाइम इन गिवन टाइम, देन इट विल हैव मोर स्पीड और हाई स्पीड। ओके, आपको याद होगा मैंने बच्चों पहले लेक्चर में बताए हैं कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करते हो तो उसके साथ रिलेटेड चीज़ें खामखा लिखनी पड़ती हैं। तो अब हम स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड का जो सिंबल आएगा वो क्या होगा, सिंबल, स्पीड का सिंबल है v। ठीक है, v से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला बनेगा v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज गिव्स अस व्हाट, स्पीड। ठीक है, व्हाट विल बी द यूनिट, तो यूनिट इज, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, जबकि टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। देन हाउ यू विल मेजर स्पीड, मीटर पर सेकंड, ये दोनों लिख सकते हो, मीटर डिवाइड बाय सेकंड या मीटर पर सेकंड, यानी इसका पावर +1 है, ऊपर जाके -1 बन गया, इसलिए आप बोलते हो कि मीटर पर सेकंड और ms-1। तो ये तो स्पीड का सिंपल डेफिनेशन हो गया कि हम किस तरह स्पीड को डिफाइन करते हैं। और एक और चीज रहता है विच इज कॉल्ड नेचर ऑफ द स्पीड। तो नेचर इसका क्या है, स्केलर है। ठीक है, स्केलर, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो हाउ यू विल डिफाइन स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम।
यानी 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है, दिस इज कॉल्ड स्पीड। इट्स सिंबल इज अ v, फार्मूला इज डिस्टेंस बाय टाइम s by t, और यूनिट इज मीटर पर सेकंड, और नेचर इज अ स्केलर। ये सिंपल जो है स्पीड की डेफिनेशन है। अब हम आते हैं स्पीड के डिफरेंट टाइप्स की तरफ, के स्पीड के डिफरेंट टाइप्स किस तरह डिस्कस करेंगे। तो एक तो मैं इधर डिस्कस कर लेता हूं कि टाइप्स ऑफ स्पीड। इसमें पहला क्या आता है, एवरेज स्पीड। क्या चीज, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किस तरह डिफाइन करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस थ्रू आउट हिज जर्नी जो है वो मेजर करता है इन गिवन टाइम, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो सिंपल डिफिनेशन इसके हैं कि टोटल टाइम व्हेन एन ऑब्जेक्ट cover total distance in total interval of time, ठीक है, या टोटल टाइम, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज स्पीड। मैथमेटिकली वही बात है, तो इसको हम लिखेंगे वी ए वी ई। वी ए वी ई स्टैंड मीन्स वी विल स्पीड है, और ए वी ई स्टैंड फॉर एवरेज, तो दिस इज एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज स्पीड। एक छोटा सा एग्जांपल दे के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप किसी ऑब्जेक्ट का टोटल एवरेज स्पीड किस तरह एक्सप्लेन करोगे या कवर या मेजर करोगे। ठीक है, तो आइए, लेट सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक पॉइंट से, लेट सपोज पॉइंट ए से बी तक 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 2 सेकंड्स में। इसी तरह फिर बी से सी तक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 7 मीटर इन 3 सेकंड, और इसी तरह फिर 10 मीटर डिस्टेंस फिर कवर करता है डी तक। ठीक है, इन लेट सपोज आपके पास बन जाएगा ये 4 सेकंड कंसिडर करें। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में। अब हम इसका एवरेज स्पीड किस तरह मेजर करेंगे, तो हमने कहा ना कि टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इसका 10 प्लस 7 मीटर प्लस 10 मीटर इक्वल टू 27 मीटर, जबकि टोटल टाइम क्या बनेगा, 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड प्लस 4 सेकंड इक्वल टू 9 सेकंड। ठीक हो गया, तो टोटल डिस्टेंस आपने मेजर किया, टोटल टाइम मेजर किया। अब आपका एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड वी एवरेज इक्वल टू, जिस तरह हमने कहा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये क्या बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 27 मीटर है, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है 9 सेकंड है। तो जस्ट ओनली सिंप्लीफाई करके आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा कितना, 3 मीटर पर सेकंड। अब मुझे यकीन है कि आप लोगों को इस एग्जांपल से क्लियर हो चुका होगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द जर्नी कितना डिस्टेंस कवर करता है, हो सकता है उसके डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कहीं इंक्रीज हो कहीं डिक्रीज हो, तो ये टोटल करके टोटल टाइम पे डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, बाकी यूनिट मीटर पर सेकंड और नेचर वही स्केलर हैं। इसके साथ इस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ओनली यही समझना है कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो आई थिंक ये क्लियर है। सेकंड फर्स्ट टाइप ऑफ द स्पीड जो कि एवरेज स्पीड है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर टोटल डिस्टेंस इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। मैथमेटिकली
वी एवरेज जो है वो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम के बराबर होता है। अब इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करता है डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसको टोटल ऐड करके टोटल टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक टाइप हो गया। अब हम इसके बाद दूसरा टाइप डिस्कस करते हैं। अब आते हैं सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ये शायद आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। ओके, किस तरह हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिस्कस करेंगे या डिफाइन करेंगे। तो देखें, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं गिवन टाइम में और शायद वो डिस्टेंस इंतहाई कम हो, तो फिर भी अगर हम उस बहुत कम डिस्टेंस को गिवन टाइम में मेजर करें तो हम इस स्पीड को कहेंगे क्या चीज़, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफाइंड एज व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यानी बहुत कम टाइम के लिए डिस्टेंस मेजर किया जाता है। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट से निकला हुआ है जिसका मतलब है बहुत शॉर्ट लम्हा। तो शॉर्ट लम्हे के लिए भी अगर एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसका स्पीड कहलाता है क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स वेरी शॉर्ट डिस्टेंस इन वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम। अगर बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत स्मॉल डिस्टेंस जो है ना मैयर करता है या कवर करके मैयर करता है तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे, तो लिखेंगे वी आई एन एस स्टैंड फॉर इंस्टेंटेनियस, दैट इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। जबकि लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा टी गोज टू ज़ीरो। ठीक है, ये मैं ज़रा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ये लिमिट वाला कि इंस्टेंटेनियस स्पीड लिमिट डेल्टा टी गोज टू ज़ीरो एंड देन डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इस लिमिट का क्या मतलब है, देखिए मैंने कहा ना कि व्हेन ऑब्जेक्ट कवर शॉर्ट डिस्टेंस इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये शॉर्ट इंटरवल का मतलब है कि दिस टाइम गोज टू ज़ीरो, बिल्कुल कम, इंतहाई कम टाइम जो है ना उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस। और ये फिर हम लिमिट अप्लाई करके टी को ज़ीरो तक लेके जाते हैं। मतलब ये है कि बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम में अगर एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है देन दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बताऊं कि आपके कार के अंदर जो स्पीडोमीटर लगी हुई है वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। ठीक है, वो क्या करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। क्योंकि आप देखेंगे अगर आप गाड़ी को मामूली सा झटका भी देंगे तो वहाँ पर आप अगर डिजिटल है तो डिजिट्स चेंज हो जाते हैं, यानी स्पीड आपको बताता है। और अगर वो सिंपल एनालॉग है तो फिर भी वो सुई मूवमेंट करता है जो कि स्पीड बताता है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ चुका है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड इज कॉल्ड व्हाट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है, इसमें से जस्ट ये डेफिनेशन है, आगे मीटर पर सेकंड यूनिट और स्केलर और ये सारे कुछ वही है जो नॉर्मल स्पीड का है। हमने बाकी चीज़ों के साथ ये नहीं लिखनी है, ये जो इसका नेचर है इसका फार्मूला है, यूनिट फार्मूला तो लिखेंगे, यूनिट वगैरह नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सब के लिए सेम है। तो दिस इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इसके बाद फिर आता है एक और टॉपिक या बोले सॉरी टाइप जो है वो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो आओ इसको डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें इसके अंदर से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
ओके, इसका दूसरा नाम है यूनिफॉर्म के लिए आता है कांस्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म के लिए आता है वेरिएबल स्पीड। तो ऐसा ना हो कि पेपर में कांस्टेंट और वेरिएबल आ जाते हैं और आप बोले कि हमने ये पढ़ा नहीं है। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, आल्सो कांस्टेंट और वेरिएबल स्पीड। तो आओ डिस्कस करते हैं इसको भी कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो देखें, यूनिफॉर्म स्पीड को हम डिफाइन करते हैं if an object covers equal distance, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज कॉल्ड व्हाट, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसका जो स्पीड है इट इज कॉल्ड व्हाट, यूनिफॉर्म स्पीड है। किस तरह, लेट सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकंड में। तो इसका स्पीड क्या बनेगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, 2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, ए से बी तक इसका स्पीड है। फिर ये बी से सी तक जाता है और ये 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं जबकि टाइम गुजरता है 4 सेकंड। तो यहाँ पर भी इसका स्पीड देखें तो 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। इसी तरह ये डी तक जाता है, तो यहाँ पर भी ये 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 सेकंड में, ठीक है। तो देखें, आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो है हर एक इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देखिए 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड, 3 के बाद 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। तो आप हर पॉइंट पे देखेंगे तो स्पीड कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। 2/1 2 मीटर पर सेकंड, 4/2 2 मीटर पर सेकंड, 6/3 2 मीटर पर सेकंड। इसी तरह अगर ये कंटिन्यू रहता है तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज कॉल्ड व्हाट, यूनिफॉर्म स्पीड। इसका फार्मूला सेम वही स्पीड वाला फार्मूला है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस, सिंपल इसलिए के डिवाइडेड बाय टाइम। इसी तरह यूनिट मीटर पर सेकंड, नेचर इज अ स्केलर। व्हाट इज वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट cover unequal distance in equal interval of time, the speed is called what, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कि डिस्टेंस हर सेकंड में इक्वल नहीं है, तो इस दौरान इसका स्पीड जो मेजर किया जाएगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल सेम बात है, ऑब्जेक्ट ए से पॉइंट बी तक जो है ऑब्जेक्ट 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकंड में, जबकि आगे से इसने 6 मीटर 2 सेकंड में कवर की है, जबकि अगले में से फिर 8 मीटर डिस्टेंस कवर की है लेट सपोज 3 सेकंड में। आप देख सकते हो कि हर सेकंड में डिस्टेंस सेम नहीं है। पहले में 2 मीटर है यानी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड बाद 6 पे चला गया तो यहाँ स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 मीटर डिस्टेंस डिवाइड बाय 3 सेकंड, तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है 2.9 या इस तरह स्पीड आएगा। तो ये इस तरह का स्पीड जहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज कॉल्ड व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। ये नॉन यूनिफॉर्म भी कहा जाता है, वेरिएबल स्पीड भी कहा जाता है। अगेन इसका जो फार्मूला होगा वही सेम लिखा जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। वो फिर हम इसके बाद इसके ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे
तो उसके ग्राफ से भी जो है ना हमें पता चल जाता है कि यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ किस तरह बनता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ किस तरह बनता है। तो बच्चों ये आज हमने पढ़ा स्पीड और इसके टाइप्स पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वेलोसिटी और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आ गया है। अगर आपको वीडियो समझ आती है, मेरे लेक्चर समझ आता है, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।